अल्लाहु अकबर। मुखालिफ पीर का जो है उसे बर्बाद कहते हैं। माइक सही कीजिए। मुखालिफ पीर का जो है उसे बर्बाद कहते हैं, जिसे है पीर से निस्बत उसे आबाद कहते हैं। वली अल्लाह की इज्जत नहीं करता जो दुनिया में, उसे हम शौक से इब्लीस की औलाद कहते हैं। क्या बात है। बेशक जो पीर से करा है, जो पीर को नहीं मानता है, कुरान गवाही देता है। जो पीर फकीर से मोहब्बत रखता है वो अंबिया का चलन है, और जो पीर और फकीर से मुनाफिकी करता है तो फिराउन है, गद्दार है। वाह क्या बात है। सामीन हजरात, मैं ये बात आवाम को भी बता देना चाहता हूँ। सामीन हजरात, मैं ये बात आवाम को भी बता देना चाहता हूँ कि मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने सरकार सैयद शाह खुदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और सरकार सैयद शाह सदीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम में अशुभ छाया अबीर भाव के इस जुमले पर तनकीद करते हुए कुफ्र का फतवा दिया है। और सरकार सैयद शाह खुदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और सरकार सैयद शाह सदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को काफिरों, मुर्तिद और इस्लाम से खारिज बताया है। जबकि ना कुरान का हवाला दिया है उसने और ना ही हदीस का हवाला दिया है उसने। वो जुमले ये जिस जुमले पे कुफ्र का फतवा दिया है मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने, नमाज पंजगाना से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल्बी नमाज में अल्लाह का दीदार होता है। यही वो जुमला है जिस जुमले पे मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने कुफ्र का फतवा दिया और सरकार की शान में तौहीन की है। इसलिए मैं 4 मिसरे अर्ज करना चाहूंगा। माना हमने अल्लाह को ढूंढना जरूरी है। माना हमने अल्लाह को ढूंढना जरूरी है। पहले पीरो मुर्शिद को मानना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। माना मैंने अल्लाह को ढूंढना जरूरी है। पहले पीरो मुर्शिद को मानना जरूरी है। कुफ्र कर रहा खुद और कह रहा मुझे काफिर, ऐसे फतवा बाजों को पीटना जरूरी है। कुफ्र कर रहा खुद और कह रहा मुझे काफिर, ऐसे फतवा बाजों को पीटना जरूरी है। डंडों से नहीं सरकार, लाठियों से नहीं, डंडों से नहीं पीटना है, लाठियों से नहीं पीटना है, अल्फाजों से पीटना है, शब्दों से पीटना है, जुबान से पीटना है, कुरान और हदीस की रोशनी से पीटना है। वो जुमले ये है। नमाज पंजगाना से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल भी नमाज में अल्लाह का दीदार होता है। इसी जुमले पर मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने कुफ्र का फतवा दिया। मैं तसव्वुर वारसी खुलेआम ऐलान करता हूँ कि नमाज पंजगाना तो क्या, नमाज तहज्जुद में भी अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का दीदार नमाज पंजगाना वालों को मरने के बाद जन्नत में होगा, जिसका ऐलान भी है। क्या बात। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से साबित है ये तमाम जुमले। इस किताब का हर हर्फ हक है और सच्चा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। पंजगाना नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह का दीदार मरने के बाद जन्नत में होगा, क्योंकि शरीयत में अल्लाह का दीदार गैर मुमकिन है। अल्लाह को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, कल्बी नमाज में अल्लाह का दीदार है। हवाला हदीस कुदसी
अल अंबिया वल औलिया यसल्लूना फी कुलूबिहिम दाइमून। तर्जुमा, अंबिया इकराम और औलिया इकराम हमेशा हुजूर कल्ब से नमाज पढ़ते हैं, यानी कल्बी नमाज। सुभान अल्लाह। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर, नमाज हकीकी रहमानी है, इसी नमाज में अल्लाह का दीदार होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर कुरान में है, अस्सलातो जिक्रन कसीरा, हर सांस में जिक्र करना नमाज है। बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में साबित हो गया कि सैयद सरकार सैयद शाह खुदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और सरकार सैयद शाह सदीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह और रसूल के फरमान है। गोया के मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने अल्लाह और रसूल के फरमान पर कुफ्र का फतवा लगाया है। चूंकि इस किताब में जो जुमले हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान से मिलता है। बेशक मिलता है, क्योंकि किताब इस्लाम असूल छाया अबीर भाव में वही बात लिखी है जो अल्लाह और रसूल का फरमान है, मगर मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने कुफ्र का फतवा लगाया। कुफ्र का फतवा लगाया, इसलिए मेरी निगाह में वो मुनकिर रसूल है। वाह, क्या बात। चूंकि वो जुमला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है, जिस जुमले पे उसने फतवा लगाया है, वो जुमला कुरान शरीफ में है जिस जुमले पे उसने फतवा लगाया है। गोया कि उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले पर फतवा लगाया है, इसलिए मेरी निगाह में वो मुनकिर रसूल है, मुनकिर हुसैन है, काफिर व मुर्तद है, दुश्मन औलिया है। कुछ और बातें जानना जरूरी है। अब लोग में तब तक मैं कथा सुनाता हूँ कि हालत जमाने के संभलने नहीं देते, हम साथ चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत के हवाओं को जमाने से मिटा दो और उल्फत की चिरागों को जलने नहीं देते। ये कैसे हालतें हैं। इरशाद। सामीन हजरात, मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही ने शरीयत का हवाला देते हुए हजरत सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शम्से औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह सदीरुद्दीन अहमद चिश्ती चिराग मार्फत की शान में गुस्ताखी करते हुए सरकार खुदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को काफिरों, मुर्तद और इस्लाम से खारिज बताया। मैं तसव्वुर वारसी मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही से खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि पहले वो इस्लाम को समझ ले और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझ ले, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलम वालों के लिए रहमत है। 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। रोजा नमाज की तो हकीकत कुछ और है, कुछ और है मुसल्ला, इमामत कुछ और है। मुफ्ती ये कह रहा है कि काफिर को कत्ल कर, लेकिन मेरे नबी की शरीयत कुछ और है। वाह वाह, क्या बात। सबके लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, तमाम आलम वालों के लिए रहमत है, मगर जिसने अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी की उसके लिए सहमत है। यानी अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए मैं 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। इबादत और पूरी गारंटी के साथ 4 मिसरे बोल रहा हूँ मैं।
इबादत दर हकीकत रंग यूं लाती है सजदे में। हाँ। इबादत दर हकीकत रंग यूं लाती है सजदे में। मुझे तो यार की सूरत नजर आती है सजदे क्या बात है, में। सुभान इबादत दर हकीकत रंग यूं लाती है सजदे में। मुझे तो यार की सूरत नजर आती है सजदे में। वाह। अरे मुफ्ती वली की शान में उंगली उठाता है। हाँ। अरे मुफ्ती वली की शान में उंगली उठाता है। वली के हुक्म से मस्जिद भी गिर जाती है सजदे में। बेशक बेशक वली के नारे हुक्म से मस्जिद तकबीर। गिर जाती है सजदे में। अल्लाहु अकबर। দেখুন আজকে আপনাদের সামনে আপনাদের সামনে হযরত তসওয়ুর ওয়ারিসি সাহেব যে বক্তব্য রেখেছেন খুব সুন্দর বক্তব্য। কারণ কুরআন পাকে আল্লাহ পাক খুদ বলেছেন बयान कीजिए। সালাতে জিকরি যে দিলে দিলে আল্লাহর জিকির করে সব থাকতে সে বড় ইবাদতকারী। কারণ ও লোক দেখিয়ে ইবাদত করে না। যারা দিলে দিলে ইবাদত করে তারা লোক দেখিয়ে ইবাদত করে না। তাই জন্য আল্লাহ পাক বললেন কোরআন মাজিদের মধ্যে ফাজকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াজকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন। কি বলছে আল্লাহ পাক বললেন তোমরা মহব্বতের সঙ্গে আমাকে স্মরণ করো আর আমি তোমাদের কাছে থেকে তোমাদেরকে স্মরণ করব। আচ্ছা ভাইজান বলুন এর থাকতে কি কোনো বড় ইবাদত হতে পারে? যদি মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহর জিয়ারত বা আল্লাহর ইবাদত আমরা করি, আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদেরকে স্মরণ করব। তাহলে এটা তো লোক দেখানো ইবাদত হলো না। আর লোক দেখানো ইবাদতে আল্লাহ পাওয়া যাবে না। সেই ইবাদত হচ্ছে রিয়াকারী। আর রিয়াকারীকে আল্লাহ পাক কোনোদিনই পছন্দ করেন না। এই জন্য হযরত আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন সাহাবা کرامদের মধ্যে যে দেখো তোমরা মহব্বতের সঙ্গে যদি ইবাদত করো তোমাদের ইবাদত কামিয়াব হবে, না হলে ইবাদত কামিয়াব হবে না। তাই জন্য কোরআন মাজিদের মধ্যে 82 জায়গায় উল্লেখ আছে আসসালাতু মারাজ ওয়াকিমুস সালাত ওয়াতুজ যাকাত। এ মুমিন তুমি যাকাত দাও আর নামাজকে কায়েম করো। তো নামাজ আরো কোরআন মাজিদের মধ্যে বললো সব থেকে শ্রেষ্ঠ নামাজ হচ্ছে নামাজে কলবি, সালাতে কলবি যাকে বলা যায়। এই যে কলব আল কলব বাইতুল্লাহ কোরআন মাজিদ বলেছেন আল কলব বাইতুল্লাহ। প্রত্যেকটি কলব হচ্ছে আল্লাহর ঘর, আল্লাহর বাসস্থান। তাহলে যে কলবে আল্লাহ থাকেন, যে জায়গায় আল্লাহ থাকেন সেই জায়গা লক্ষ্য করে যদি নামাজ আমরা আদায় করি তাহলে সেই নামাজ আমাদের কামিয়াব হবে কি না,
এটা প্রত্যেক সাধারণ মানুষ আপনারা বুঝতে পারবেন যে কামিয়াব কোন নামাজ। এই সাজদা রুকু অনেক রকম আছে, পাঞ্জেগানায় অনেক কিছু আছে, কিন্তু অনেক কিছুর মধ্যে তার মধ্যে আছে, কিন্তু সব নামাজই তো সেই নামাজকে আদায় করতে পারেন। সাজদা আল্লাহ রুবারু না হলে সাজদা আপনার কামিয়াব হবে না। ভাই সাহেব বললেন আপনাদের সামনে রুবারু সাজদা করে, রুবারু সাজদা না হলে আল্লাহ আপনার পাওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ পাক হুকুম করেছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করার জন্য। সারা যত ফেরেশতা চারেন্দা পারেন্দা সবাই কিন্তু আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করেছিলেন। আর ওই আজাজিল উনি সাজদা করলেন না, তার জন্য ওকে ইবলিসি খেতাব হলো, উনি শয়তান হয়ে গেলেন। তো ওই সাজদা এখন পর্যন্ত জারি আছে। কারণ সাহাবা کرام আমার নবীর কাছে আরজ করেছিলেন, আয় নবী আল্লাহ, ইয়া রাসূল আল্লাহ, আপনি তো আখেরি পয়গম্বর, আপনার উপরে নবুয়ত খতম হয়েছে, কিন্তু এই দুনিয়া আবাদ হবে কি করে, কি করে আবাদ হবে? তখন আমার নবী আলাইহিস সালাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন, নবুয়ত খতম হয়েছে, খেলাফত জারি থাকবে। খলিফায়ে রাশিদিন তার কাছে এক সাজদা মাথা নত করলে তোমরা খাঁটি মুমিন হয়ে যাবে। আর উনি ওই পাক কালমা তাইয়্যিব পড়িয়ে তোমাদিকে পাক করে দিবেন। যে কালমা লৌহ মাহফুজে লেখা ছিল, কালমা তাইয়্যিব মানে পাক কালমা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো আজ যাবত পীর মুর্শিদরা এই কালমা পড়িয়ে মুরিদ করছেন, আর আমাদের মতো গুনাহগার গুলাকে পাক করে দিচ্ছে। যাই হোক, ভাই সাহেব বলবেন কিছু, আমি এখানে বন্ধ করছি, উনাকে পড়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। सामीन हजरात, एक और बात, आखिरी बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ, चूंकि तबीयत साथ नहीं दे रही है कि किताब इस्लामे असुफ छाया बीर भावे में एक जगह लिखा हुआ है, मस्जिद जहाँ अल्लाह की इबादत होती है आदमी के बदन से ज्यादा पाक नहीं है। इस पर भी कुफ्र का फतवा लगाया है मुफ्ती गुलाम अहमद मिसवाही ने। तो मैं मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाही को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो किताब है इस्लामे असुफ छाया बीर भावे, मस्जिद जहाँ अल्लाह की इबादत होती है आदमी के बदन से ज्यादा पाक नहीं है, बिल्कुल सच है, 17 आना सच है। क्योंकि अल्लाह की सबसे खूबसूरत किताब कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी अल्लाह इंसानों से सहे रग से भी नजदीक है, यानी अल्लाह इंसानों में मौजूद है, यानी अल्लाह इंसानों के अंदर मौजूद है। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात कहा गया है, मस्जिद को अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इंसान अफजल है, मस्जिद अफजल नहीं है। इंसान का बदन यानी जिस्म मस्जिद से ज्यादा पाक है, क्योंकि इंसान में अल्लाह मौजूद है, मस्जिद में अल्लाह मौजूद नहीं। सरकार मदीना से सबक हमको मिला है, जिंदा है वही दीन की खातिर जो मिटा है। मस्जिद में तसव्वुर तू किसे ढूंढ रहा है, जब तेरे सहे रग से भी नजदीक खुदा है। वाह वाह, क्या बात। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब तक जो तकरीरें जारी थी आप लोगों की खिदमत में, वो अभी तसव्वुर वारसी साहब ने अपने तकरीर ख़त्म किए। इंशाअल्लाह अज़ीम
कुछ ही पल में अभी समय महफिल शुरुआत होने जा रहा है। अब लोग खिदमत में